हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन से अपन स्टार्ट करेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके इकोलॉजी के, उनको अपन डिस्कस करेंगे। ये जो इकोलॉजी का यूनिट है उसका मेजर पोर्शन रहता है आपकी लाइफ साइंस की एग्जाम है या फिर बायोलॉजी की कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है। वहाँ पे आपकी जो इकोलॉजी वाला पार्ट है इसका स्पेशल रोल होता है। अपन आज से स्टार्ट करेंगे आपकी इकोलॉजी। इकोलॉजी चाहे आपकी CSIR की एग्जाम हो या फिर आपकी ICMR की एग्जाम हो या फिर आपकी जो DPT की एग्जाम हो या फिर इनके अलावा जो बायोलॉजी की कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, दैट मीन्स जो आपकी PGT बायोलॉजी जिसको आप फर्स्ट ग्रेड बोलते हो वो एग्जाम हो, या फिर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हो, चाहे वो जूलॉजी हो चाहे बॉटनी हो। क्योंकि जूलॉजी या बॉटनी हो उसमें इकोलॉजी है वो कॉमन यूनिट होती है दोनों के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी यूनिट है इकोलॉजी, अपन उसको स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इनको अपन डिस्कस करेंगे वन बाई वन करके, यूनिट वाइज अपन। ठीक है, तो इकोलॉजी को अपन स्टार्ट करेंगे। तो इकोलॉजी के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है सक्सेशन, उसको अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो आपका टॉपिक है सक्सेशन, उसको अपन स्टार्ट करेंगे। जो आपका टॉपिक सक्सेशन है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सक्सेशन वाले टॉपिक को देखते हैं कि सक्सेशन का मतलब क्या है और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं, कैसे सक्सेशन होता है, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो सक्सेशन को अपन देखते हैं। पहली बात तो ये कि सक्सेशन का मतलब क्या है। सक्सेशन का मतलब आप ऐसे समझो कि ये कोई एक खाली, जैसे आप मान के चलो कोई एरिया है, कुछ भी एरिया हो सकता है, चाहे एक्वाटिक हो या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो, कोई भी एरिया हो, ये अभी तक यहाँ पे खाली है, यहाँ पे कोई स्पीसीज नहीं है, एनिमल्स की कोई भी स्पीसीज नहीं है। चाहे आप प्लांट्स का सक्सेशन देखो, जो सक्सेशन होता है वो प्लांट्स का और एनिमल दोनों का होगा। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सक्सेशन किसी का भी हो सकता है। तो ये आपकी कोई खाली एरिया है, बेयर एरिया है, अभी तक यहाँ पे कोई भी डाइवर्सिटी नहीं है, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे कोई प्लांट स्पीसीज का कोई बीज आया, हवा से उड़ के आया, पहले बीज एक आया, फिर उसके पॉपुलेशन आपस में रिप्रोड्यूस करके उसके नंबर बढ़ने लगे, और नंबर बढ़ते बढ़ते उस पॉपुलेशन की यहाँ पे डाइवर्सिटी काफी सारी हो गई। ठीक है, दैट मीन्स कहने का मतलब ये था, ये एरिया पहले खाली था एकदम, यहाँ पे कुछ नहीं था, एम्प्टी एरिया था, लेकिन माइग्रेशन से यहाँ पे कोई सीड आए और उसकी कम्युनिटी वहाँ पे डेवलप हो गई। तो सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि खाली एरिया से लेके और कम्युनिटी डेवलप होने तक की जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे सक्सेशन। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि जो सक्सेशन आपका वो किसी बेयर एरिया के ऊपर होगा, तो जहाँ पे जो आपकी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है या तो वो रिप्लेस होगी या फिर नए सिरे से सक्सेशन होगा। तो सक्सेशन को अगर अपन कॉमन डेफिनेशन की बात करें तो सक्सेशन का मतलब हो गया प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्पीसीज और कम्युनिटी over the time in specific order। ठीक है, जो पुरानी कम्युनिटी है, एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है, या तो वो रिप्लेस होती रहेगी, नई वाली में कन्वर्ट होती रहेगी, तो इस सक्सेशन चलता रहेगा, या फिर खाली एरिया होगा वहां से सक्सेशन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। ये तो बात सी सिंपल जो आपके डेफिनेशन की थी कि सक्सेशन है क्या। अब बात ये आती है कि सक्सेशन किस टाइप का होता है। तो सक्सेशन हो सकता है आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हो या फिर वो आपके एक्वाटिक सिस्टम में हो। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग टर्म आते हैं। तो पहला टर्म आता है आपके हाइड्रोसील। इसका मतलब होता है सक्सेशन इन वाटर। ठीक है, अगर पानी के अंदर सक्सेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोसील, और अगर साल्टी वाटर में हो रहा है तो उसको बोलते हैं हेलोसील। सक्सेशन इन सॉल्टी वाटर। ठीक है, अगर एसिडिक वाटर में हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑक्जेलेसील। ठीक है, अभी देखेंगे कि सीर वर्ड क्यों यूज आ रहा है सक्सेशन इन एसिडिक वाटर। ठीक है, अगर कोई ड्राई एरिया के अंदर हो रहा है रेस्ट लेबिटाट में, उसको बोलते हैं जीरोसीर इन ड्राई रीजन। या बात करिए अगर कोई चट्टान के ऊपर हो रहा है तो उसको बोलते हैं लिथोसीर सक्सेशन ऑन रॉक्स।
और अगर मिट्टी के अंदर हो रहा है, मिट्टी के ऊपर हो रहा है, तो उसको बोलते हैं सेमोसीर, सक्सेशन ऑन सैंड। ठीक है, तो सक्सेशन का मतलब सिंपली ये था कि कोई कम्युनिटी का डेवलप होना किसी खाली स्पेस के ऊपर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सक्सेशन। और सक्सेशन है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है वाटर के अंदर हो, सोल्टी वाटर में हो, या फिर एसिडिक वाटर में हो, ड्राई रीजन में हो, या रॉक के अंदर हो, या फिर सैंड के ऊपर, किसी पे भी हो सकता है। ठीक है, अभी अपन ने बात की, यहाँ पे दो वर्ड आ रहे थे, शेर का मतलब, और ये बार बार आ रहा है। तो सक्सेशन के अंदर क्या होता है कि जो आपका खाली एरिया है, ये वाला एरिया था, जो सबसे पहली स्पीसीज आती है, जो फर्स्ट इनकमिंग स्पीसीज है, उसको बोलते हैं पायनियर। एक तो पायनियर कम्युनिटी। ठीक है, और जो सबसे लास्ट की होती है, जो सबसे लास्ट स्टेबल होती है, उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, आपको सक्सेशन में दो नाम ध्यान रखने हैं। एक तो पायनियर, पायनियर का मतलब होता है जो स्टार्टिंग का होता है, फर्स्ट कम्युनिटी, जो सबसे पहले आके वहां पे स्टार्ट करती है प्रोसेस, उसको बोलते हैं पायनियर, फर्स्ट कम्युनिटी होगी। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी वो होगी जो स्टेबल कम्युनिटी है, जो लास्ट वाली है। ठीक है, जो सक्सेशन का एंड होगा तो वो होगी आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब पायनियर टू लेके जो इसके अंदर लास्ट तक चलती है, क्लाइमेक्स तक, ये सारी की सारी जो ट्रांजिशनल स्टेज होगी, इसको बोलते हैं सीरियल कम्युनिटी। ठीक है, पायनियर टू लेके जो आपकी लास्ट क्लाइमेक्स तक की जो भी वो ट्रांजिशन होगा, उसको बोलेंगे सीरियल। और जो इंटायर सीक्वेंस चलेगी पायनियर टू आपके क्लाइमेक्स, तो उसको बोलेंगे सीरियल। ठीक है, अभी देखेंगे कि कौन सी सीक्वेंस चलती है, उनके बाद देखेंगे। तो पायनियर कम्युनिटी मतलब जो फर्स्ट कम्युनिटी है, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी वो होगी जो लास्ट की होगी, स्टेबल कम्युनिटी। और सीरियल किसको बोलते हैं? सीरियल स्टेज या सीरियल कम्युनिटी। ठीक है, स्टेज बिटवीन पायनियर टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, जो स्टेज चलेगी आपके पायनियर टू लेके लास्ट क्लाइमेक्स, तो उसको बोलेंगे सीरियल स्टेज या सीरियल कम्युनिटी। और जो आपकी सीयर है, इसको बोलते हैं एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसिवली चेंज इन गिवन एरिया। ठीक है, तो सीरियल तो हो गई आपकी, जो स्टेज चलती रहेगी उसको बोलेंगे सीर, और जो सीक्वेंस चलेगी उसको बोलेंगे सीर। तो दो चीजें हो गई। अब बात करते हैं कि सक्सेशन किस किस टाइप का होता है, कैसे कैसे होता है। तो सक्सेशन क्या होता है? एक तो होता है आपके टाइप, देखते हैं अपन सक्सेशन में, टाइप ऑफ सक्सेशन। ये टाइप ऑफ सक्सेशन में पहला तो आएगा आपका प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, अलग अलग टाइप देते हैं इनको। तो पहला आएगा प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब आप ऐसे समझो कि प्राइमरी का मतलब वो है कि उस एरिया के ऊपर सक्सेशन हो रहा है जहाँ पे पहले से कुछ भी नहीं था। ठीक है, वो बिल्कुल एरिया एकदम नया है, वहाँ पे पहले प्रीवियस टाइम के अंदर कोई भी वहाँ पे कम्युनिटी नहीं थी। ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी। और सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि वहाँ पे पहले तो कोई कम्युनिटी थी, लेकिन हो सकता है कि अगर जंगल में कोई आग लगी तो प्लांट कम्युनिटी वो पूरी पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन उसके बाद जब नए सिरे से स्टार्ट होगी तो वो तो हो गई सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब ये समझो, सक्सेशन ऑन न्यू बेयर एरिया। बेयर का मतलब हो रहा है जहाँ पे पहले से कुछ नहीं था। न्यू बेयर एरिया देयर प्रीवियसली नो लिविंग कम्युनिटी प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर कोई नए एरिया के अंदर सक्सेशन हो रहा है कि जहाँ पे पहले से कोई भी नहीं था, सक्सेशन बिल्कुल था ही नहीं, वहाँ पे डाइवर्सिटी बिल्कुल जीरो थी, और प्राइमरी सक्सेशन होता है, वो होता किस पे है? तो आपकी जो रॉक होंगी, ठीक है, आपके जो सैंड ड्यून्स होंगे, जो चट्टान टीले होते हैं मिट्टी के। ठीक है, तो प्राइमरी सक्सेशन का मतलब क्या हो गया कि वहां पे पहले से कोई भी कम्युनिटी नहीं थी, वहां पे नए सिरे से आपका सक्सेशन स्टार्ट हुआ है, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी। फिर आता है आपके सेकेंडरी सक्सेशन। ये पेन चेंज करते हैं एक सेकेंड। फिर आता है आपका सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि वहां पे पहले से कोई कम्युनिटी थी, ठीक है, लेकिन कोई नेचुरल डिजास्टर आया तो उसकी वजह से क्या हो गई, वो खत्म हो गई। ठीक है, तो उसके बाद में जो नई कम्युनिटी आएगी तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन।
ठीक है, इन रिजल्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। तो क्या होगा कि नेचुरल डिजास्टर हुआ तो उसकी वजह से पहले की कम्युनिटी थी वो पूरी पूरी क्या हो गई, खत्म हो गई। उसके बाद में दोबारा वहां पे सक्सेशन स्टार्ट हुआ। और नेचुरल डिजास्टर में क्या हो सकता है, कोई भी फायर हो सकती है, फ्लड हो सकती है, और क्लाइमेट चेंज हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या था कि सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर पहले वहां पे कोई कम्युनिटी प्रेजेंट थी, लेकिन पहले वाली क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई नेचुरल डिजास्टर की वजह से। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर हुआ तो प्रीवियसली कम्युनिटी क्या होगी, डिस्ट्रॉय, और उसकी जगह क्या होगा, न्यू सक्सेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो सक्सेस सेकेंडरी सक्सेशन है वो न्यू बेर एरिया पे नहीं हो रहा, वो हो रहा आपके पहले से कोई वहां पे कम्युनिटी थी उसके ऊपर हो रहा है। और एक चीज और ध्यान रखो, जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है वो रैपिड सक्सेशन है, क्योंकि प्राइमरी तो क्या होगा, नई सिरे से स्टार्ट होगा, तो ये तो जल्दी जल्दी पहले से चल रहा था तो इससे जल्दी से हो जाएगा। ये हो क्या होगा, रैपिड होगा। ठीक है, तो प्राइमरी सक्सेशन क्या होगा, टाइम लेगा। कम से कम भी प्राइमरी सक्सेशन के लिए आपको जो टाइम रिक्वायर होता है वो होता है, इट टेक्स 1000 years। ठीक है, तो ऐसे तो है नहीं कि अब आज जो अपन प्लांट कम्युनिटी देख रहे हैं कि वो 5-7 साल के अंदर ही हो गई, तो काफी टाइम लगता है, इवोल्यूशन के साथ में काफी चेंजेस आते हैं, तब जाके कम्युनिटी वहाँ पे डेवलप होती है। और सेकेंडरी का मतलब पहले से थी वहाँ पे, तो अगर नई वाली बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसको कम टाइम लगता है। तो ये बातें होगी प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन की। फिर आता है आपके ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन एक। ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन में क्या होगा कि जो आपका सक्सेशन है किसी एरिया के अंदर, वो किसी ऑटोट्रॉप के द्वारा ही होगा, हेटेरोट्रॉप से नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपके प्लांट्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो आप इस पे समझ सकते हो, व्हेन द population of ecological area, population of ecological area replaced by autotrophs। और ऑटोट्रॉप क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं आपके। ठीक है, तो दैट मीन सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो कम्युनिटी है वो चेंज हुई है इकोलॉजिकल एरिया के अंदर, और रिप्लेस किससे हुई है, वो ऑटोट्रॉप्स के द्वारा हुई है, प्लांट्स के द्वारा हुई है रिप्लेस। तो उस सक्सेशन को क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक। दैट मीन्स आपके प्लांट्स से वहां पे रिप्लेस कर रहे हैं। फिर आता है आपके हेटेरोट्रॉफिक, नाम से पता चल रहा है यहाँ पे आपके हेटेरोट्रॉफ होंगे, वो रिप्लेस करेंगे, हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफी के अंदर क्या होगा, हेटेरोट्रॉप्स आर सक्सेसिव टू बी प्लेस्ड इन एनवायरमेंट, इन एनवायरमेंट इंस्टेड ऑफ ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ के द्वारा अगर सक्सेशन की कम्युनिटी रिप्लेस हो रही थी तो वो हो गया आपका ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, और अगर हेटेरोट्रॉफ से हो रही है तो वो हो गया आपकी हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। फिर आता है आपके ऑटोजेनिक और एलोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन के अंदर क्या होता है कि जो कम्युनिटी है एनवायरमेंट कंडीशन के अंदर, तो उनके अंदर जो चेंज होगा वो एनवायरमेंट के इंटरेक्शन से ही चेंज होगा। ठीक है, अगर एनवायरमेंट के इंटरेक्शन से अगर कम्युनिटी में चेंज आ रहा है, सक्सेशन हो रहा है, तो वो होता है आपके ऑटोजेनिक सक्सेशन। तो आपको सिंपल से ध्यान रखना है कि ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है, ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, इफ another community another community replace to old community।
ठीक है, अगर एनवायरमेंट चेंजेस की वजह से अगर कोई कम्युनिटी है उसमें रिप्लेसमेंट हो रहा है तो हो गया आपके ऑटोजेनिक सक्सेशन। और अगर एनवायरमेंट के अलावा और किसी रीजन से अगर सक्सेशन में रिप्लेस हो रहा है तो हो गया आपके एलोजेनिक सक्सेशन। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटी replacement of community by another region instead of environmental changes। अगर एनवायरमेंटल चेंजेस के अलावा अगर किसी रीजन से सक्सेशन हो रहा है तो हो गया आपके एलोजेनिक सक्सेशन। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो अपने तीन चार चीज देखिए यहाँ पे। एक तो प्राइमरी सक्सेशन, मतलब वहां पे पहले कोई कम्युनिटी नहीं थी, उसके बाद में उस एरिया के अंदर आके कम्युनिटी स्टार्ट हुई, वो प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी का मतलब ये हुआ कि वहां पे पहले से कोई कम्युनिटी थी, लेकिन अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ, क्लाइमेटिक चेंज हुए, आपस में कोई ना कोई रीजन रहा होगा, उसकी वजह से वो कम्युनिटी थी वो पूरी नष्ट हो गई, उसके बाद में सक्सेशन स्टार्ट हुआ। सेकेंडरी का आप ऐसे समझ लो, कोई आपका मान के चलो आपके घर के पास कोई जंगल है, उसमें आग लगी और पूरा जंगल खत्म हो गया, लेकिन विद द टाइम के साथ चीजें चेंज होती रही और धीरे 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 वहां पे कोई नया सक्सेशन आके कम्युनिटी आके वहां पे वापस वो जंगल बन गया, तो हो गया आपके सेकेंडरी। दैट मीन्स पहले तो वहां पे कम्युनिटी थी, लेकिन और किसी रीजन की वजह से वो नष्ट हो गई, उसके बाद में दोबारा स्टार्ट हो गई। ये हो गया सेकेंडरी। और सेकेंडरी रैपिड होता है क्योंकि वहां पे पहले से उसकी सारी सुविधाएं थी, वहां पे क्लाइमेटिक वो उसकी जो कंडीशंस थी वो सही थी, सुटेबल थी। ऑटोट्रॉफी का मतलब अगर पॉपुलेशन है, कम्युनिटी की पॉपुलेशन अगर सक्सेशन में रिप्लेस हो रही है ऑटोट्रॉफ्स के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा, तो ऑटोट्रॉफ्स अगर अगर हेटेरोट्रॉफ से हो रही है, लाइक जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया या फंजाई हो गया, ऑटोट्रॉफ प्लांट्स हो गए, अगर उनके द्वारा सक्सेशन हो रहा है तो ऑटोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफ रिप्लेस कर रहे हैं तो आपके हेटेरोट्रॉफिक। और अगर ऑटोजेनिक हो रहा है तो अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से अगर कम्युनिटी रिप्लेस हो रही है तो हो गया आपके ऑटोजेनिक सक्सेशन। और अगर एनवायरमेंटल चेंजेस के अलावा किसी और रीजन से चेंजेस आ रहे हैं तो हो गया आपके एलोजेनिक सक्सेशन। तो ये बातें थी सक्सेशन की, वो अपन ने डिस्कस कर ली। अब अपन देखते हैं कि इनके अंदर कैसे क्या चीजें होती है। अब पहले देखते हैं कोज ऑफ सक्सेशन, कि सक्सेशन का कारण क्या होता है। ठीक है, इसके लिए दूसरा कलर पेन यूज करते हैं, कोज ऑफ सक्सेशन। ठीक है, अब कोज के अंदर तो कुछ भी हो सकता है, या तो आपके कोई बायोटिक फैक्टर का रीजन हो, या फिर कोई फिजियोग्राफी के वहाँ के पैरामीटर्स हो, या फिर क्लाइमेटिक कोज हो, या फिर स्टेबलाइजिंग कोज हो, कोई भी कारण हो सकता है। तो या तो हो सकता है वो आपके वहाँ पे क्लाइमेटिक कोज, क्लाइमेटिक कोज के अंदर हो सकता है वहाँ पे वहाँ का टेम्परेचर, रेनफॉल, ठीक है, लाइट, ह्यूमिडिटी। क्लाइमेटिक रीजन के अंदर कौन से होंगे आपके, टेम्परेचर, रेनफॉल है। दैट मीन्स आप सिंपली बोल सकते हो कि एबायोटिक कोई कारण हो गया। बायोटिक कोज हो सकता है, ठीक है, मतलब ये है कि भाई कोई मेंबर है वो किसी और के साथ रिप्लेस नहीं हो सकते उस कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, तो वो हो गया आपका बायोटिक कोज हो गया। या हो सकता है वहाँ की जो आपकी कम्युनिटी है उसके अंदर आपके जो स्टेबलाइजिंग कोज है, दैट मीन्स अगर एनवायरनमेंट के अंदर एनिमल्स को रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन और जो और भी उसके हैबिटेट वगैरह की जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर वो स्टेबलाइज होने के लिए अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो हो गया आपकी स्टेबलाइजिंग कोज। ठीक है, फिजियोग्राफिक चेंज हो गया। फिजियोग्राफी का मतलब वहाँ की जो उसकी कंपोजिशन है, कोई उसकी सोइल है, जो उसका फिजिकल फैक्टर्स है, लाइक सोयल हो गई, वहाँ का जो उसकी लैंडस्लाइड वगैरह हो गई, या और भी कोई रीजन हो गया, तो अगर इनकी वजह से सक्सेस में हो रहा है तो ये हो गया उसके कोज। तो क्लाइमेटिक कोज हो सकता है, बायोटिक कोज हो सकता है। बायोटिक का मतलब आपस में कंपटीशन था, स्पीसीज को कंपटीशन करना पड़ता है। स्टेबलाइजिंग का मतलब रिप्रोडक्शन या उसके हैबिटाट में उसको स्टेबलाइज होने के लिए, सर्वाइव होने के लिए अगर वहाँ पे कोई कोज क्रिएट हो रहे हैं तो वो काउंट होंगे आपकी स्टेबलाइजिंग कोज में। और फिजियोग्राफी का मतलब वहाँ की जो टोपोग्राफी है उस एरिया की, उसकी वजह से अगर सक्सेशन में कोज आ रहे हैं तो हो गया आपकी फिजियोग्राफिकल कोज। ये बातें हो गई। अब और बात करें अपन इनके सीक्वेंस की, कि सीक्वेंस कौन सी आती है आपके सक्सेशन के अंदर, उनको देखते हैं अपन। प्रोसेस क्या होती है सक्सेशन की, प्रोसेस ऑफ सक्सेशन।
ठीक है, आप इसको ऐसे समझो कि आपका पहले एक एरिया खाली है, एक सेकेंड, ठीक है, तो पहले एक एरिया खाली है, एकदम न्यूड एरिया है, तो उसको बोलते हैं न्यूडेशन। ठीक है, खाली एरिया है उसको बोलेंगे न्यूडेशन। इसके ऊपर कोई कम्युनिटी आई, वो किससे आएगी? माइग्रेशन से। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई प्लांट्स के कोई बीज हैं, वो हवा से उड़ते उड़ते यहाँ पे आ गए, तो खाली एरिया था, वहाँ पे बीज आ गए, किससे आए? माइग्रेशन से। माइग्रेशन से आने के बाद में अगर उन सीड का जर्मिनेशन हो गया, ठीक है, और अगर वो वहाँ पे स्टेब्लिश्ड हो गए, तो उसको बोलेंगे इक्केसिस। ये खाली एरिया था, माइग्रेशन से वहाँ पे बीज आए, बीज आके जर्मिनेट हो गए, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे इक्केसिस। इक्केसिस के बाद में जो स्पीसीज वहाँ पे आके स्टेब्लिश्ड हुई है, अगर वो नंबर अपना बढ़ाएगी रिप्रोडक्शन से, तो अगर नंबर बढ़ा रही है तो उसको बोलेंगे एग्रीगेशन। ठीक है, एग्रीगेशन हो गया मतलब इकट्ठे हो गए, अपनी सिमिलर कम्युनिटी को डेवलप कर लिया। और अगर एग्रीगेशन होगा तो उसके बाद में वहाँ पे खूब सारे नंबर स्पीसीज का बढ़ेंगे, और अगर नंबर बढ़ेंगे तो उनके अंदर कंपटीशन होगा, फूड के लिए, हैबिटाट के लिए, हर चीज के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, स्पेस के लिए। तो वहाँ पे फिर क्या होगा? कंपटीशन होगा। ठीक है, कंपटीशन होगा, उसी के साथ साथ वहाँ पे क्या होगा? कोएक्शन होगा। स्पीसीज है वो आपस में कंपटीशन करेगी, ठीक है, और एक दूसरे से इफेक्ट होगी, तो उसको बोलेंगे कंपटीशन एंड कोएक्शन। और उसके बाद में जब वो एनवायरनमेंट के अंदर मॉडिफिकेशन करेंगी, ठीक है, मॉडिफिकेशन चलता रहेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे क्या करेंगे? चेंज, वहाँ की जो कम्युनिटी है उसमें सोयल, टेम्परेचर, उनमें अगर चेंज आता रहेगा, तो वो हो गया आपका रिएक्शन। ठीक है, और जो लास्ट में आएगा आपका, वो होगा आपका, अगर कोई कम्युनिटी के वहाँ की थी, वो एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ में एडजस्ट हो गई, स्टेब्लिश हो गई, तो आती है आपके लास्ट में क्लाइमैक्स, या बोलो आप इसको स्टेबलाइजेशन। ये होती है आपकी पूरी प्रोसेस सक्सेशन की। न्यूट्रिशन का मतलब खाली एरिया था, खाली एरिया के बाद में वहाँ पे कोई स्पीसीज आई, कैसे भी आ सकती है, माइग्रेशन से हवा से उड़ के आ गई, कैसे भी आ गई। अगर एनिमल की बात हो रही है तो और किसी वहाँ से मेथड से आ गए। उसके बाद माइग्रेशन हुआ, उन्होंने इक्केसिस अगर स्टेब्लिश हो गए, तो उसको बोलेंगे इक्केसिस। और अगर कोई स्पीसीज कोई एक थी, अगर वो वापस रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर बनाने लगी, तो उसको बोला एग्रीगेशन। एग्रीगेशन के बाद में कम्युनिटी के अंदर कंपटीशन हुआ, उसके बाद में आपस में कोएक्शन हुआ, फिर उसका एनवायरमेंटल है उसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ, और उसके बाद में जो लास्ट जो स्पीसीज वहाँ पे सक्सेसफुली स्टेब्लिश्ड हो गई, पूरा स्टेबलाइज हो गई, वो कम्युनिटी हो गई आपकी क्लाइमेक्स। उस पूरी प्रोसेस को कल अपन डिस्कस करेंगे, उसके अंदर अपन इन पूरी प्रोसेस को, और उसके बाद में जो आपके सक्सेशन के मॉडल्स होते हैं, टॉलरेंस है, और जो आपके फैसिलिटेशन है, सारे जो आपके इनहिबिशन मॉडल है, उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक बेसिक बातें थी आपके सक्सेशन को लेके, उनको अपन ने डिस्कस की है। ठीक है, तो होपफुली ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे जो अपन इंपॉर्टेंट चीजें थी अपन ने वो डिस्कस कर ली कि भाई सक्सेशन होता क्या है। तो खाली एरिया के अंदर या किसी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी रिप्लेस हो रही है नई वाली के द्वारा, उसको बोलते हैं आपके सक्सेशन। और वो अलग अलग टाइप का होता है, वो सारी अपन ने चीजें डिस्कस कर ली। ठीक है, और ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आपको ध्यान रखने। हाइड्रोसीर का मतलब होता है वाटर के अंदर सक्सेशन, हेलोसीर का मतलब सोल्टी वाटर के अंदर, ऑक्जेलोसीर का मतलब एसिडिक वाटर में, जीरोसीर का मतलब ड्राई रीजन में, लिथोसीर मतलब चट्टान के ऊपर, और सामोसीर का मतलब होता है आपके सैंड के ऊपर। तो ये अलग अलग टर्म है। स्टार्टिंग कम्युनिटी होती है उसको बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी, और जो लास्ट की होती है स्टेबलाइज होने के बाद में, उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सीरियल होती है वो स्टेज होती है आपके पायनियर टू लेके क्लाइमेक्स के बीच में जो स्टेज चलती रहती है, उनको बोलते हैं सीरियल। और जो सीक्वेंस आती है आपके, जो अभी अपन ने डिस्कस की, न्यूट्रिशन से लेके स्टेबलाइजेशन तक, उसको बोलते हैं आपके सीर। प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, और ऑटोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक, ऑटोजेनिक, एलोजेनिक, और ये कोज ऑफ सक्सेशन थे, और ये प्रोसेस। तो होपफुली ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल जो रिमेनिंग पार्ट है, कल अपन उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।